जय हिंद। आज आप पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्लास 9th के पहले चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चंस 3 बार आ चुके हैं। 3 बार मेरे एग्जाम से क्वेश्चंस आ चुके हैं। हाफ ईयरली का एग्जाम दिया मैंने। तो आइए समझते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना, और आइए आगे हम बढ़ते हैं। तो इक्वेशन न्यूटन ने दिए थे, मतलब इक्वेशन ये दिए थे, 3 इक्वेशन दिए थे न्यूटन ने। कितने इक्वेशन दिए थे? 3 इक्वेशन दिए थे, और 3 बार को हमारे एग्जाम में आए भी थे। तो 3 इक्वेशन दिए थे, किसके द्वारा दिया गया था? गिवन बाय न्यूटन। गिवन बाय न्यूटन। इनको हम जनरली चच्चा भी बोलते हैं, न्यूटन चच्चा। और इनको न्यूटन ने दिया था, 3 इक्वेशन दिए थे। तो जिसमें से पहला इक्वेशन ये है कि क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। अब आइए हम इसको प्रूफ करना सीखते हैं। तो इसको जनरली 2 मेथड से किया जाता है, एक सिंपल मेथड से और ग्राफिकल मेथड से। क्लास 9th में ये 2 ही मेथड से किया जाता है। तो आइए हम पहले सिंपल मेथड से समझते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। हम सब जानते हैं कि ए मीन्स एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सीलरेशन बराबर होता है, एक्सीलरेशन का पहले क्या डिफिनीशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब v माइनस यू। यहाँ पे v का मतलब क्या होगा? v का मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी, एंड u का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी। देन हम इसके बाद टाइम के रिस्पेक्ट में ये क्या होता है? चेंज होता रहता है। इसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। अब ये इक्वेशन यहीं से आया है। अब देखते हैं इसमें क्या चिमड़ किया है न्यूटन चचा ने। तो इसमें पहले इसको इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो इधर हो जाएगा 80। यहाँ लिख देते हैं प्रूव इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन। ये तो आप जान ही जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 80 इज इक्वल टू v माइनस यू। तो अगर हम इस माइनस यू को हम इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा? प्लस यू हो जाएगा। तो u प्लस 80 इज इक्वल टू v। तो इसको अगर हम जनरली अगर इसको आप पहले करके लिख दे तो हो जाएगा v बराबर u प्लस 80। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये प्रूफ हो गया। जो किस फार्मूले से निकला है? एक्सीलरेशन के फार्मूले से। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। अब आइए हम देखते हैं दूसरे इक्वेशन को। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। आइए इसको प्रूव करना हम सीखते हैं। तो इसको प्रूव यहाँ पे लिख देते हैं, प्रूव करना। तो आइए इसको करते हैं। तो इसको हम जनरली 2 मेथड से करेंगे, लेकिन एक ही मेथड से करेंगे जो सबसे इजी वाला है। तो इसका हम होता क्या है, एक फार्मूला होता है कि कवर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू, वीडियो बंद कर दे। कवर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे जनरली लिख देते हैं, लेकिन पूरा लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है। तो अब इस फार्मूले से हमारा निकलेगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। कवर डिस्टेंस को हम स्मॉल s से इंडिकेट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है? u प्लस v इंटू 2। टोटल टर्म मतलब कवर डिस्टेंस मतलब एवरेज वेलोसिटी का होगा u प्लस v बाई 2 इंटू टी है टाइम के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम v का वैल्यू क्या पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, और रखेंगे भी। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका v का वैल्यू रखेंगे पहले इक्वेशन से। तो s इज इक्वल टू u प्लस u मतलब v की जगह पे हम ये रखेंगे, ये वाला वैल्यू हम u की जगह पे रखेंगे, v की जगह पे रखेंगे, सॉरी 80 रखेंगे। अब इंटू t है। अब इसको हम ब्रैकेट में ही रखेंगे क्योंकि ये दूसरा टर्म हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास 2u बन रहा है, मतलब 2u बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम s इज इक्वल टू 2u लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2u है, तो यहाँ पे हम 2u इसको लिख सकते हैं। तो s इज इक्वल टू
2u/2। यहाँ पे एक टर्म को, दोनों टर्म को अलग कर लेंगे 2, बीच में है प्लस का साइन तो प्लस हम कर लेंगे 80/2 है। तो 80/2 है तो यहाँ पे कुछ नहीं नंबर्स हैं तो 1 कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बाद में, थोड़ी देर बाद में करेंगे। इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे, इसको 2 से 2 कट जाएगा, इधर u बचेगा। अब इंटू t है, तो आइए इधर देखते हैं कि क्या होगा। यस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, u बचा, तो हम यहाँ पे u लिखेंगे और फिर u का t से मल्टीप्लाई होगा तो u t हो जाएगा, और फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे, और फिर यहाँ पे 1/2 हम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1/2, और फिर क्या है a। अब यहाँ पे t में t से मल्टीप्लाई होगा तो at²। ये है न्यूटन चचा का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ हो चुका है। अब तीसरा इक्वेशन हम प्रूफ करेंगे इस। तो आइए हम देखते हैं तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका प्रूफ करना है और क्या है वो भी हम देखेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये हमने ये इसको रोमन में लिखा और यहाँ पे आर डी क्यों नहीं लगा। तो आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि ये जो आर डी वार डी लगता है ना, ये इस तरह के नंबर पे लगता है, मतलब नॉर्मल नंबर पे लगेगा। और रोमन नंबर अगर इस तरीके का लिखा हो तो यहाँ पे आर डी नहीं लगता है, ये आपका गलत हो जाएगा अगर इस तरह आप लिखेंगे तो। तो आइए देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो जैसा कि आपने पहले देख चुका है कि हमने एक फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था, कवर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू COVERD, कवर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो फिर वही फार्मूला हमको वहां पे रखना पड़ेगा। तो एवरेज डिस्टेंस का हम इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे स्मॉल s, एंड एवरेज वेलोसिटी का तो हम सब जानते हैं कि v + u/2। इसको हम इसमें इसी तरह का लिखेंगे, उस तरह का नहीं लिखेंगे, तब भी ये भी सही है वो भी सही है, और फिर इनटू t का टाइम, ये हाँ सही रहेगा। और फिर आप लोग जानते हैं कि पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। यहाँ पे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से t का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उससे हम रखेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो v = u + at। तो यहाँ से अगर हम t का वैल्यू निकालना चाहें तो किस तरह निकल सकता है, ये इधर इसमें प्लस हो रहा था, इधर होगा तो माइनस होगा, तो v - u और इज इक्वल टू at। यहाँ पे t मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, a इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो v - u/a, t इज इक्वल टू ये आ गया। तो पुट वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पहले इक्वेशन से हम रखेंगे t का वैल्यू इस में। अब इसमें हम रखेंगे यहाँ का वैल्यू, t का वैल्यू इधर रखेंगे, तो हम इस वाले से मार्कर से रखेंगे s इज इक्वल टू v + u/2 इंटू t का वैल्यू क्या निकल के आया है, v - u/a। तब इन दोनों टर्म में अब मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसमें कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यस इज इक्वल टू v का v में मल्टीप्लाई होगा तो v² हो जाएगा, v का v में मल्टीप्लाई होगा तो v² होगा, माइनस तो माइनस ही रहेगा, u का u में होगा तो u² हो जाएगा, अब बाई ये 2 का 2a हो जाएगा। अब इसमें हम एक क्या करेंगे, गलत, अरे सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गया यार, इसको थोड़ा सा मिटाएंगे हम, और यहाँ पे जो ये माइनस लगा है इसको प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि मैथ तो आप लोग पढ़ते होंगे, a - b का होल स्क्वायर, a² - b² क्या होता है, a + b और इंटू a - b। तो अगर हम इन दोनों का मतलब इन दोनों को देखो तो ये दोनों टर्म, इस तरह के टर्म यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। s इज इक्वल टू v² -
यू स्क्वायर, इसको इस तरह लिखिए। अब 2a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a यस हो जाएगा इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इस माइनस यू स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यू स्क्वायर ये प्लस में हो गया, प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। अब हम इस टर्म को पहले भी लिख सकते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा प्रूफ हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये हमारा प्रूफ हो गया। मोशन का तीनों इक्वेशन हमारा प्रूफ हो गया। अब आप लोग अगले वीडियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को अच्छी तरीके से समझेंगे। जय हिंद।